सिनेमैटिक मैनेजर ऑन करेंगे। अच्छा देखो, अभी तो हम जैसे कह रहे हैं कि डायरेक्ट हम सिमुलेशन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। इन केस अगर आपको एक्चुअल पीएलसी के साथ इंटरफेस करने का मौका मिलता है अगर, तो उस टाइम हमारे जो सेटअप के जो स्टेप्स रहते हैं वो थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, तो एक दिन मैं आपको वो स्टेप्स भी बता दूंगा कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो स्टेप्स किस तरह से होते हैं, और जो टीआईए पोर्टल है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर और है, उसके थ्रू वो स्टेप्स किस तरह से रहते हैं। बट वो क्या है कि हमारे पास स्टेप्स पीएलसी टू पीएलसी और सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टेप्स रहते हैं। और जो आप कम्युनिकेशन सेटअप करने जा रहे हो कि आपने जो पीएलसी है वो यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करी है या आपने लैन वायर के थ्रू कनेक्ट करी है, ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। एंड देन यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद सी टू सेलेक्ट करेंगे, C2314 C2GP, देन लैडर लॉजिक, नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके, देन सिमुलेशन एनवायरनमेंट ऑन करेंगे। अच्छा, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं जिनमें नीरज, प्रमोद, श्यामवर, सुरेश कुमार, सुशील और राजविंदर कौर, इनके नाम मैं आज या कल में ऐड कर दूंगा। इनके नाम की मेरे को लिस्ट मिल गई थी, ठीक है, फिर लिस्ट अपडेट करके आपको दे दी जाएगी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का डाटा कुछ इस तरह से आता कि उन्होंने पीएलसी के लिए भी अप्लाई करा था और सीएनसी के लिए भी, तो जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल के हैं वो मैक्सिमम पीएलसी प्रेफर करते हैं। देन ऑलवेज ऑन टॉप, ठीक है। सो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ से हमने लास्ट टाइम जो हमारा मेन सर्किट था, आज मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके उस सर्किट को बताऊंगा, ठीक है। तो जो हमारी शुरू की जब क्लासेस थी तो हमने एक सर्किट डिस्कस करा था जिसमें हम क्या करते थे, एक एनओ स्विच लेके एक आउटपुट, और यहाँ से हम एक पैरेलल ब्रांच क्रिएट करते थे, और इस ब्रांच पे हम नॉट एनसी एक एनओ यूज करते हैं, एंड देन इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर इन केस I0.0 यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर M0.1 यूज़ करूँगा, और यहाँ पर भी M0.1 यूज़ करूँगा। सो ये जो हमारा सर्किट है ये क्या करता है, ये अपनी पोजीशन होल्ड करता है। अब पोजीशन होल्ड किस तरह से करता है, एक बार हम इसको ट्राई कर लेते हैं। आई थिंक आई नीड टू चेंज द कम्युनिकेशन Profibus, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ से I0.0 को ऑन करेंगे, M0.1 हमारी आउटपुट ऑन हो जाएगी। जैसे ये ऑन होगी हमारा कनेक्शन यहाँ से भी इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। इस्टेब्लिश हो गया कनेक्शन दोनों साइड से। अब अगर मैं स्विच को बंद भी कर देता हूँ तब भी मेरा कनेक्शन ऑटोमेटिक रन करता रहेगा, ठीक है। बट इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए हमें स्टॉप स्विच बनाना पड़ेगा। तो स्टॉप स्विच के लिए हम क्या करेंगे, एनसी टाइप का स्विच यूज़ करेंगे, जिसको मैं I0.7 यूज़ करूँगा, ठीक है। जब मैं काउंटर और टाइमर भी यूज कर रहा था तब भी मैं I0.7 को एक रीसेट की तरह यूज कर रहा था। ये देखो, ये जरूरी नहीं है, ना कोई कंपल्शन है कि आपको I0.7 को हमेशा रीसेट की तरह यूज करना है। ये मेरा प्रोग्रामिंग का स्टाइल है कि मैं I0.7 को प्रेफर करता हूँ कि इसको रीसेट की तरह यूज करूँ। मेरे को इजी रहता है कि अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ इनपुट्स भी कंसिडर कर रहा हूँ तो I0.7 से मैं एकदम से उसको रीसेट कर दूँ, ठीक है। मेरे लिए ईजी है, आप कोई भी इनपुट यूज कर सकते हो। अब अगर हम इस सर्किट को देखें, ठीक है, जैसे ही मैं I0.0 को मैंने प्रेस करा, आउटपुट आना स्टार्ट हो गई। मैंने इनपुट को बंद भी कर दिया तब भी मेरी आउटपुट आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने एक बटन को प्रेस करके छोड़ दिया तब क्या हो जाएगा, हमारे पास आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगी, और वो हमेशा आती रहेगी। कब तक आती रहेगी, जब तक हम उसको सर्किट को रीसेट नहीं करते। तो हम इसको सर्किट को जैसे मैं यहाँ से करूँगा रीसेट कर लूंगा, ठीक है। अब देखो, ये सबसे बेसिक सर्किट है। अब इसी सर्किट को यूज करके जब जैसे हमने कल एक लास्ट क्लास में, नॉट कल नहीं, जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने एक सर्किट बनाया था जिसमें हम स्क्वायर वेव जनरेट कर रहे थे। स्क्वायर वेव में हमारे पास क्या था कि वो ऑन भी हो रहा था, ऑफ भी हो रहा था, और ऑटोमेटिक चल रहा था। तो उसमें हमने टाइमर यूज करा था। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेंगे कि हमने टाइमर किस तरह से यूज करा था।
एंड अगर आपको लगता है कि जैसे मेरे टीचिंग स्टाइल में मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ या कोई चीज़ आपको लगता है कि मुझे चेंज करनी चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, कि जैसे आप कोई किसी डिफरेंट स्टाइल से चीज़ को सीखना चाह रहे हो अगर। एंड हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने ये स्क्वायर वेव डिज़ाइन करी, ठीक है, ठीक है, एंड देन इस तरह से अगर ये 1 था, ये 0 था, ये 0 था, ये 1 था, ठीक है। और इसके लिए टाइमर 1 यूज़ करा था और इसके लिए टाइमर 2 यूज़ करा था। और सर्किट हमारे पास किस तरह था, किस तरह से बनाया हमने एक इनपुट ली थी आई 0.0 कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक टाइमर लिया था T1, ठीक है। और यहाँ पर एक डिफरेंट नेटवर्क में हमने टाइमर 2 लिया था और टाइमर 2 के हमने इसको क्या करा था, यहाँ पर T2 का NC ले लिया था और यहाँ पर T1 का NC कंसिडर करा था, ठीक है। अब जैसे ही मैं इनपुट को हमेशा के लिए अगर ऑन रख रहा था तभी मेरे पास ये स्क्वायर वेव जनरेट हो रही थी। जैसे मैं स्विच को बंद कर रहा था तो मेरी स्क्वायर वेव एक बार जनरेट होने के बाद क्या हो रही थी, ऑटोमेटिकली बंद हो जा रही थी, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जो भी आपको मैंने सर्किट बनाया, यहाँ इस वाले सर्किट को हम ऑटोमेट करेंगे। ऑटोमेट किस तरह से करेंगे कि हमारे पास जैसे आपने अगर आपके कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच होगी या मैकेनिकल में लेथ मशीन या आपने कोई भी मशीन चेक करी होगी, तो मशीन में क्या रहता है, एक हमारे पास रेड बटन रहता है और एक ग्रीन बटन रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेड हमारा किस चीज़ के लिए होता है, स्टॉप के लिए यूज़ होता है, एंड देन ग्रीन हमारा स्टार्ट के लिए, ओके। सो अभी जो मैंने आपको सर्किट बताया, ठीक है, इसमें मैं स्टार्ट इसको मान लेता हूँ, ठीक। और यहाँ पर एक एमसी स्विच जो हमारा है वो किस चीज़ के लिए है, स्टॉप के लिए है। असल में ये जो जिस टाइप के स्विचेस ये यूज होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ। तो इसको जो हाँ पता है। डिस्कस करेंगे, बस स्क्रीनशॉट ले, ओके, ठीक है। देन हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप और स्टार्ट बटन किस तरह से डिजाइन करते हैं, इस तरह से डिजाइन करते हैं। और जो भी हमारे पास आउटपुट आती है, इस आउटपुट को मैं इनिशियली चाहे क्या कर सकता हूँ, मेमोरी लोकेशन पे भी ले सकता हूँ, या डायरेक्ट मैं अगर आउटपुट ऑन करना चाहता हूँ, मैं आउटपुट को ऑन भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेमोरी को मैं मतलब इस यहाँ पे जो आउटपुट है उसको एक मेमोरी की तरह कंसिडर कर रहा हूँ और उसी मेमोरी को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। M0.0 या 0.1 कंसिडर कर सकते हैं। सो अब हम अपने सर्किट में चलते हैं। लैडर प्रोग्रामिंग में हमने ये चीज़ डिज़ाइन कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नया नेटवर्क प्लेस करेंगे और इस नेटवर्क में जब मैं उस टाइमर को ऑन करूँगा या जो स्क्वायर वेव वाले नेटवर्क को डिज़ाइन करूँगा, वो जो जब भी ऑन होगा वो कैसे ऑन होगा, हमारे पास इनपुट I0.0 से ऑन होगा। बट अब मुझे I0.0 को परमानेंटली होल्ड नहीं करना पड़ेगा। लास्ट टाइम मुझे क्या करना पड़ रहा था, इसको हमेशा ऑन करके रखना पड़ रहा था, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अपने टाइमर्स में आ जाते हैं। टाइमर में हम एस्पेक्ट टाइमर यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं T1, ठीक है। टाइम डिसाइड करने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स था वो था S5T हैश 500 मिली सेकेंड। मैं 1 सेकेंड की वेव जनरेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। एंड देन रीसेट में I0.7, देखो यहाँ पे देखो I0.7 हमारा स्टॉप बटन भी है, रीसेट बटन भी है। तो मैं मेरे लिए इजी रहता है पूरे सर्किट को, पूरे लॉजिक को एक साथ रीसेट करना। एंड देन एक नेटवर्क और बनाएंगे, ठीक है। वहाँ पर भी हम एक एस्पेक्ट टाइमर यूज़ करेंगे जिसको T2 नाम से सेव करेंगे एंड देन इसको टाइम असाइन करेंगे S5T हैश 500 मिली सेकेंड। ये हमने टाइम असाइन करने के बाद I0.7 यूज़ कर लिया रीसेट के लिए। अब T1 का NC हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, T1। और
यहाँ पर जो MC यूज़ करेंगे वो करेंगे T2 का, एंड देन यहाँ पर हम जो मेमोरी यूज़ करेंगे वो करेंगे M0.1, ठीक है। अब देखो हमारा पूरा सर्किट काम किस तरह से करेगा, ठीक है। अब मुझे इस इनपुट को हमेशा ऑन रखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, जैसे हमारी मशीन चलती है, मैं एक बार मशीन को ऑन करके बटन को ऑफ कर दूंगा, अब मेरा सर्किट वापस ऑटोमेटिकली स्क्वायर वेव जनरेट करता रहेगा। जिस टाइम मुझे लगता है कि मुझे अब स्क्वायर वेव को रोक देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, I0.7 बटन को यहाँ से प्रेस करूंगा और मेरी जो स्क्वायर वेव है वो एकदम से स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। स्टॉप होने के बाद मैं स्टॉप बटन को वापस अनप्रेस कर देगा। मैंने मानो जैसे मैंने स्टार्ट बटन को प्रेस करके छोड़ दिया था, उसकी पोजीशन रीगेन करी थी, वैसे ही स्टॉप बटन ने अपनी पोजीशन रीगेन करी और हमारा अभी सर्किट बिल्कुल स्टॉप हो चुका है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टार्ट और स्टॉप का जो हमारा नेटवर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क है। अब ट्राई किया करो कि जब भी आप कोई किसी तरह का सर्किट बना रहे हो, आपको रीसेट यूज करना है, कोई स्टार्ट यूज करना है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। देन हमने इसके बाद एक चीज और करी थी। देखो अब जैसे जैसे हमने चीजें नई नई चीजें सीखी हैं, उसके साथ हमारा जो कोड की जो लेंथ है थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती चलेगी। हमारी एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कि हमारी किस किस तरह से चीजें चेंज होगी। तो मैं क्या करूंगा, आज आपको मैं हिंट दूंगा कि मैं एक ट्रैफिक लाइट किस तरह से डिजाइन कर सकता हूँ। ओके, अब देखो ट्रैफिक लाइट डिजाइन करने से पहले हमें ट्रैफिक लाइट चलती किस तरह से है एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा। एक टाइप जैसे कहते हैं यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या है, एक रेड लाइट रहती है, ओके, देन येलो लाइट। देखो ट्रैफिक लाइट में हम अभी हम क्या कर रहे हैं, हम चारों साइड की लाइट डिजाइन नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक साइड की लाइट डिजाइन करेंगे एंड देन बाद में इन सभी लाइटों को सिंक अप कर लेंगे, ओके। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें जहां पर दो रोड्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कितनी लाइट्स की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से एक सेट अगर हमने यहाँ पर यूज करा हुआ है, एक सेट हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा इस साइड के ट्रैफिक के लिए, एक सेट इस वाली साइड के ट्रैफिक के लिए, एक इस साइड के ट्रैफिक के लिए और एक इस साइड के ट्रैफिक के लिए। तो इस तरह के 4 सेट यूज करने पड़ते हैं। तो अगर मैं टोटल बात करूँ, मैं इस पूरे एक चौक के लिए अगर मैं एक PLC यूज करूँ तो मुझे कितनी आउटपुट्स यूज करने पड़ेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 4 × 3, तो मुझे 12 आउटपुट्स यूज करने पड़ेंगे एक PLC की, अगर मैं सभी को एक ही PLC से कंट्रोल करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो ट्रैफिक लाइट की अगर बात करें, तो ट्रैफिक लाइट में अगर हम एक स्मार्ट ट्रैफिक लाइट की बात ना करें, तो बिना एक स्मार्ट ट्रैफिक लाइट में जिसमें सेंसर से इनपुट नहीं आ रही है या कैमरा से इनपुट नहीं आ रही है, उसके बिना अगर हम करना चाहें एक इम्प्लीमेंटेशन, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक ऐसी PLC चाहिए जिसमें इनपुट्स मेरे पास आउटपुट्स कितनी हो, मिनिमम 12 आउटपुट उसके पास हो, ठीक है। तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। अगर मेरे पास इस तरह से आउटपुट्स नहीं है, तो मैं कुछ डिवाइसेस यूज कर सकता हूँ जो क्या करें, सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में या पैरेलल को सीरियल डाटा में कन्वर्ट करें। इस तरह के डिवाइसेस कई बार हमारे पास अवेलेबल रहता है, जिसे हम कहते हैं ड्राइवर आईसीस, ओके। ड्राइवर आईसीस भी हम यूज कर सकते हैं, ड्राइवर सर्किट्स या ड्राइवर मॉड्यूल्स भी कई बार अवेलेबल होते हैं। अभी हम उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाएंगे, मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ किस तरह की चीज़ें पॉसिबल रहती है। अभी हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे इन 3 लाइट्स को किस तरह से ऑन या ऑफ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू ले लेता हूँ कि इन लाइट्स की टाइमिंग क्या रहती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास रेड लाइट ऑन होती है, ठीक है। रेड लाइट जब ऑन होती है, मैं मान लेता हूँ कि रेड लाइट का जो टाइमिंग है वो है 5 सेकेंड्स, ओके। अच्छा आप बताओ मुझे, रेड लाइट की 5 सेकंड लेके चलें, जो आप टाइम बताओगे उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, कोई भी स्टूडेंट, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से टाइम ले लूंगा। ओके सर। 5 सेकंड, ओके ठीक है। देन येलो का टाइम ज़्यादा होता है कि कम रहता है 5 सेकंड के कंपैरिजन में, सर उतना ही रहता है। जितना रेड लाइट का या हाँ ग्रीन सर। का रहता है? क्योंकि मेरे हाँ अकॉर्डिंग तो जी। ये है कि रेड का टाइम अगर 10 सेकंड है, ग्रीन का 10 सेकंड है, तो येलो का 4 या 5 सेकंड रहता है, क्योंकि येलो लाइट सिर्फ यूज होती है आपको इंडिकेट करने के लिए, अब रेडी हो जाओ, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। है ना। हाँ तो जी सर। है ना, यही रहता है ना कॉन्सेप्ट। देखो जब भी आप कोई यस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सर। अभी आप ये समझ लो कि आपके पास गवर्नमेंट की साइड से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आपके पास कुछ लोग आए हैं, उन्होंने कहा मुझे एक ऐसी ट्रैफिक लाइट डिजाइन करके दो जो क्या करे, जो हमारी रेड लाइट है वो 5 सेकंड के लिए ऑन हो, ठीक है, फिर वो ऑफ हो जाए अगले 2 सेकंड के लिए, हमारे पास येलो लाइट ऑन हो। थोड़ा सा पेन को कर लेते हैं, ठीक है।
एंड देन 2 सेकंड के बाद हमारे पास ग्रीन लाइट ऑन हो। कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए। और 5 सेकंड के बाद ये चीज रिपीट होती है। ठीक है, इसी तरह से होता है। यस सर। ओके, सो हम ये चीज डेवलप करेंगे। अब देखो, जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो डायरेक्ट हम कोड पे ना जाके पहले प्रॉब्लम को स्टडी कर लेते हैं। अगर उसके लिए कोई टेबल बन रहा है तो टेबल डिजाइन करेंगे। ठीक है, सो टोटल आइडिया क्या है हमारे पास कि हमारे पास टोटल 3 आउटपुट है। मुझे क्या पता करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे ये सेकंड्स काउंट करने आनी चाहिए। तो मुझे एक बात तो पता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, एक टाइमर लूं जिसको मैं 5 सेकंड का टाइम दे दूं और उसके साथ रेड एलईडी को ऑन, रेड वाली आउटपुट को ऑन कर दूं। ओके, हो सकता है ऐसा भी। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा, वो कहेगा कि ऐसा करो, आप 2 सेकंड का एक टाइमर और ले लो T2 नाम से, उसके साथ ग्रीन को ऑन कर लो। और एक स्टूडेंट आया, उसने क्या कहा कि आप ऐसा करो कि इसके बाद आप 5 सेकंड का टाइमर और लो T3। ठीक है, उससे आप ग्रीन लाइट ऑन कर लो। सर 2 सेकंड में भी ग्रीन है सर। हाँ जी, सॉरी, हाँ 2 सेकंड में भी मैंने ग्रीन लिख दिया, यहाँ पे मुझे येलो करना था। ओके, यहाँ पर येलो। ठीक है, सो ये चीज पॉसिबल है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, होगा भी इसी तरह से। बट मुझे ये कैसे पता लगेगा कि इसके बाद ये वाला सर्किट चलना चाहिए और इसके बाद ये वाला चलना चाहिए और ये वापस ये वाला चलना चाहिए? प्रॉब्लम यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं इनके यहाँ पे इनपुट्स की बात करूँ, यहाँ पे I0.0 यूज कर लूँ, तो जैसे मैं इसको ऑन करूंगा ये भी ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा। होगा क्या? मेरे पास तीनों एलईडीज पहले सेकंड में ऑन हो जाएंगी, दूसरे सेकंड में भी सारी ऑन रहेंगी, तीसरे सेकंड में ये वाली बंद हो जाएगी और ये दोनों चलती रहेंगी। बट मुझे क्या चाहिए ना, मुझे तो पहले रेड चाहिए, फिर येलो चाहिए, फिर ग्रीन चाहिए। तो किसी के पास कोई आइडिया है कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल कर सकते हैं? कोई भी जो आपके पास दिमाग में आइडिया आ रहा है, हम उसको ट्राई करके देखेंगे। जितने भी हमने टूल्स यूज करे हैं, चाहे उसमें काउंटर है, टाइमर है, एनओ है, एनसी है, कोई गेट है, कि कोई भी इसके लिए सॉल्यूशन अगर आप दे सकते हो। सर एनसी स्विच यूज कर लेंगे। एनसी स्विच यूज करेंगे, ठीक है। एनसी स्विच किस चीज का यूज करेंगे हम? मैं अगर सर्किट बनाना स्टार्ट करूं तो आप मेरी हेल्प करेंगे अभी? ठीक है, देखो यस सर। है ना? सर ओके, मैं अभी इसका स्टार्ट करता हूँ कि किस तरह से हम डेवलप करेंगे। देखो, जैसे आप लेडर प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा जान जाओगे ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। आप अगर आपको ब्लॉक्स के बारे में पता है कि ब्लॉक किस तरह से काम कर रहा है, तो सिमुलेशन आप लोग खुद कर सकते हो। सिमुलेशन में क्या होता है, जो चीज़ लिखी हुई है या जो चीज़ डिजाइन करी हुई है वही चीज़ होती है। ओके, सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसी में मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने टाइमर 1 और टाइमर 2 ले लिया। एक टाइमर मैं और ले लेता हूँ यहाँ पर, इंसर्ट नेटवर्क। इस नेटवर्क को डिलीट करेंगे, इंसर्ट नेटवर्क टाइमर 3 T3। ठीक है, इसको S5T हैश आएगा 5 सेकंड। सो I0.7 में रीसेट के लिए यूज़ कर लेता हूँ, इन केस कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है सर्किट में। तो मैं टाइमिंग सेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ रेड के लिए। ओके, टाइटल में मैं लिख सकता हूँ बड़े आराम से, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ येलो के लिए। ये रेड के लिए आ गया, येलो के लिए आ गया और ये आ जाएगा ग्रीन के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले रेड की बात करते हैं। रेड में मुझे टाइम चाहिए था 5 सेकंड। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, S5T हैश 5S 5 सेकंड। येलो के लिए मुझे 2 सेकंड का टाइम चाहिए था, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सेकंड के लिए टाइम और देन 5 सेकंड के लिए टाइम। सो मुझे आपने कहा कि एनसी स्विच हम यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे बताओ कहाँ पर मैं एनसी स्विच यूज़ करूँ। आप नेटवर्क का नाम बताना, उस नेटवर्क में मैं एनसी स्विच लगा दूंगा। ठीक है, जो भी आपको आइडिया आ रहा है करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अभी देखो, जैसे अगर प्रॉब्लम को तो आपने और जो इसका एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, फिर मे भी आपके लिए इजी हो जाए। हिंट आपके लिए क्या है, ये जो चीज़ आप डेवलप करोगे इसके लिए आपको स्क्वायर वेव की ज़रूरत पड़ेगी। हिंट ये है कि लेट्स सपोज मान ये कर लो कि ये हमारे पास स्क्वायर वेव है, ठीक है, और मैं जो स्क्वायर वेव ले रहा हूँ ये मैं ले रहा हूँ 500 मिली सेकेंड ऑन रहती है, 500 मिली सेकेंड ऑफ रहती है, मतलब हाफ सेकेंड ऑन है, हाफ सेकेंड ऑफ है, तो टोटल टाइम के पीरियड कितना हो गया, 1 सेकेंड का। ठीक है, अगर ये 1 सेकेंड का टाइम यहाँ से हुआ तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से है, ये एक साइकिल इस तरह से कंप्लीट करती है। सो मुझे क्या करना था कि मुझे सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंट आपके लिए ये है कि स्क्वायर वेव यूज करनी है। ओके, देन बात आती है कि स्क्वायर वेव के हो जाने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो बेनिफिट ये आपको ये मिलेगा कि आपको ये चीज़ पता है कि अगर मैं एक टाइमलाइन बनाऊं, टाइमलाइन में क्या है, मानो मेरे पास सबसे पहले 0 सेकेंड है, 0 सेकेंड से 1 सेकेंड पे पहुंचने के लिए मुझे कौन सी लाइट ऑन करनी है, रेड, उस टाइम ना येलो चल रही होगी ना ग्रीन चल रही होगी, येलो और ग्रीन दोनों ऑफ रहेंगे। 0 से 1 2 3 4 5, 5 सेकेंड तक मेरे को पहले क्या करना है, रेड को ही ऑन रखना है, यही करूंगा मैं, ठीक है। यस सर। उसके बाद जो मेरा सेकंड होगा 6 और 7, उसमें मेरे को येलो को ऑन करना है, ठीक है, इस टाइम में मैं येलो को ऑन करूंगा, और उसके बाद हम ऑन करेंगे किस चीज़ को, 8 9 10 11 12, 12 सेकेंड के बाद मैं क्या करूंगा, 12 तक मैं किस चीज़ को ऑन करूंगा, उसके बाद हम ऑन करेंगे ग्रीन को। अभी मैंने क्या करा, जो मेरे को ट्रैफिक पुलिस की साइड से जो स्पेसिफिकेशन बताई गई थी प्रॉब्लम के लिए, मैंने वो डिज़ाइन करी, अपने कॉपी पे डिज़ाइन करी या व्हाइट बोर्ड पे डिज़ाइन करी, तो मेरे पास इस तरह से आ रहा है कि जैसे ही मेरा पूरी मशीन स्टार्ट होगी वो क्या करेगी, सबसे पहले पहले 5 सेकंड में तो वो रेड ऑन रखेगी, 2 सेकंड के लिए येलो करेगी, फिर ग्रीन करेगी, और इसके बाद क्या करेगा, वो रीसेट हो जाएगा। ओके, अब देखो मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, ये जो स्क्वायर वेव बनती है इसके साथ में अगर मैं काउंटर लगा दूं तो मैं इस वेव को काउंट कर सकता हूं कि मैं सेकंड किस तरह से बनाता हूं, मिनट किस तरह से बनाता हूं, आवर्स किस तरह से बनाता हूं। अगर मैं सेकंड को काउंट कर सकता हूं तो मेरे को यह पता रहेगा कि 5 सेकंड कब हुए, 6 कब हुए, 7 कब हुए, 8 कब हुए, 9 कब हुए, 10 कब हुए, 11 कब हुए, 12 कब हुए, ठीक है। और ये इसका पहला हिंट था, प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगी। दूसरे हिंट में हमारे पास क्या है कि क्या आपने ऐसा सर्किट बनाया है कि अगर वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तो एक लाइट ऑन हो जाए। अगर आपकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तो आपकी एक रेड एलईडी ऑन होनी चाहिए। ये बना सकते हो किसी भी काउंटर की वैल्यू। जब हम काउंटर का सर्किट कर रहे थे मैं आपको स्विच प्रेस करके बता रहा था, या स्विच को ऑन ऑफ करके बता रहा था कि मैंने 5 बार स्विच को प्रेस करा तब मेरे पास ये लाइट ऑन हुई, ठीक है, ये भी आपने करा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको एक काम दिया था घर के लिए, मैंने कहा था कि आपकी जो लाइट है वो सिर्फ 10 से 15 के बीच में ऑन होनी चाहिए, ना 10 से पहले ऑन होनी चाहिए ना 15 के बाद ऑन होनी चाहिए, सिर्फ 15 से और 10 के बीच में ऑन होनी चाहिए। तो ये वो वाली प्रॉब्लम है, उस चीज़ का सॉल्यूशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड देन मेरे पास अगर वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8, या मैं कह सकता हूँ काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन अगर 7 है तो मेरे पास ग्रीन लाइट को ऑन कर दो, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, और उसके बाद मुझे क्या करना है, काउंटर को रीसेट करना है जब मेरी वैल्यू 12 की ज़्यादा चली जाती है। ओके, आइडिया लग रहा है, धीरे 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 हम वही चीज़ें रिकॉल कर रहे हैं जो हमने इससे पहले छोटे छोटे पार्ट्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करा था। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम?
नो सर। ठीक है, सो हम ऐसा करते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वही वही चीज़ें हम करेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जो मैंने आपको हिंट बताया है उसी तरह से प्रॉब्लम हमें सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि इस तरह से भी हो जाए, आपके पास कोई डिफरेंट आइडिया हो, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब भी हम कोई लॉजिक बनाते हैं, कोई एल्गोरिदम बनाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि आपको एक बंद कमरे में रख दिया हुआ है, अब उस कमरे से बाहर निकलना आपकी जिम्मेवारी है। तो आप चाहे दीवार तोड़ के निकलो, चाहे छत तोड़ के निकलो, आपकी खुद की अप्रोच है, आप प्रॉब्लम से किस तरह से निकलते हो। ठीक है, सो एक हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले मैं स्क्वायर वेव बनाऊंगा। देखो मैंने स्टार्ट और स्टॉप बटन बना लिए, अब मैं क्या करूँगा स्क्वायर वेव बनाऊंगा। स्क्वायर वेव बनाने के लिए मुझे सिंपल सा पता है, सबसे पहले तो मैं m0.1 को यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, m0.1 जो मेरे टाइमर को स्टार्ट करने का काम करेगा। देन यहाँ पर मुझे टाइमर चाहिए होगा, तो मैंने एस्पेक्ट टाइमर यहाँ पे रख दिया, उसको नाम दे दिया t1 एंड टाइम दे देंगे इसको s5 t has 500 मिलीसेकेंड। ओके, इंसर्ट नेटवर्क। ठीक है, एक टाइमर मैंने और प्लेस करा, मैंने कॉपी पेस्ट यूज़ करा, कोई ऐसा ना समझे कि ये मैंने यहाँ पर क्या शॉर्टकट करा। ठीक है, मैंने जस्ट कॉपी और पेस्ट करा जैसे हम टेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एनसी यूज़ करना है टाइमर 2 का। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे एनसी यूज़ करना है कौन सा, टाइमर 1 का। ओके, मेरे पास स्क्वायर वेव बनना स्टार्ट हो गई। चेक कर लेते हैं साथ साथ में, हम जितना कोड हम करते चलेंगे उसको वेरीफाई करते चलेंगे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैं रन करके देखता हूँ, मैंने इनपुट दी और इनपुट को बंद कर दिया। अब देखो मेरे टाइमर दोनों बारी बारी से चल रहे हैं, और ये आधे सेकंड के लिए ये चल रहा है, आधे सेकंड के लिए ये चल रहा है। ये कह सकते हैं 500 मिली सेकंड के लिए ये चलेगा, 500 मिली सेकंड के लिए ये वाला चलेगा। सो यहाँ तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे, 0.7 से हमने इसको स्टॉप कर दिया हुआ पूरे सर्किट को। अब हम यहाँ पर करेंगे, अब देखो मुझे क्या चाहिए, काउंटर चाहिए। काउंटर क्यों चाहिए, काउंटर की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि मैं काउंट करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये वेव्स किस तरह से काउंट हो रही हैं, या मैं सेकंड्स को काउंट करना चाहता हूँ कि कितने सेकंड बन रहे हैं। तो मैं काउंटर ले लेता हूँ, काउंटर अप हमारे लिए ठीक रहेगा। ठीक है, डाउन करने की जरूरत है नहीं, तो मैं काउंटर अप यूज कर सकता हूँ इजीली। तो मैंने एस सी यू यहाँ पे प्लेस करा, इसको C1 रखा नाम। देन अगर मेरे को काउंटर को सेट करना है, प्रीसेट वैल्यू असाइन करनी, तो मैं करूँगा, अगर नहीं करनी है इसको खाली छोड़ दूंगा। और मैं यहाँ से इसको अगर रीसेट करना चाहता हूँ I0.7, ठीक है 0.7। देन मैं काउंटर की वैल्यू को कहीं पे स्टोर करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा MW6। ओके, MW6 क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में मुझे इन्हीं वैल्यूज़ को कंपेयर करना पड़ेगा कि रेड लाइट कब ऑन करनी है, जब वैल्यू लेस देन 6 हो, और येलो कब ऑन करनी है, ग्रीन कब ऑन करनी है, उस सभी चीज़ों के लिए मुझे ये वैल्यूज यूज़ करने पड़ेगी। अब देखो मुझे काउंटर को ऑन भी करना है, काउंटर को पल्स काउंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसमें से किसी एक को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं यहाँ पर एक आउटपुट लगा देता हूँ, और मैं वो ले लेता हूँ M0.5। ठीक है, M0.5 मेरी 500 मिली सेकंड के बाद ऑन हुआ करेगी। मैंने ये पहली वाली क्यों ली, जब मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बताई थी कि हमने ये वाली स्क्वायर वेव। ठीक है, सबसे पहले जब मैं स्विच को प्रेस करता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर जब ये पहली बार इस तरह से ऊपर को जाएगी वेव, हमारे पास 0 से 1 की तरफ जाएगा, तो मेरे पास काउंटर में 1 आ जाएगा, इसी टाइम 1 आ जाएगा। अगर मैं सेकंड वाले टाइमर के आउटपुट को यूज करता, तो मेरे पास क्या होना था, मेरे पास आधे सेकंड के बाद 500 मिली सेकंड के बाद 1 आता। ठीक है, वो मेरे लिए प्रॉब्लम ये रहती कि थोड़ी सी आधे सेकंड का एक एरर हो जाता। ट्रैफिक लाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप प्रिसाइज मशीनरी पे काम करोगे, जो मिली सेकेंड में भी आपको प्रिसीजन चाहिए, तब आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप कौन से टाइमर को यूज़ कर रहे हो, उस टाइमर का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, बहुत सारी चीज़ों का भी देखना पड़ता है। अभी के लिए इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे स्टार्ट होते ही 1 दे देगा। तो मैंने क्या करा, टाइमर 1 की आउटपुट को यूज़ करा। मैं किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ उसको, काउंटर को काउंट करने के लिए। तो यहाँ पर हम उसी आउटपुट को यूज़ कर लेंगे M0.5 के लिए, M0.5। ओके, अब जस्ट पिछले सर्किट को चेक करते हैं कि मैं क्या मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ रही है। ओके, डाउनलोड करेंगे, मॉनिटर को ऑन करेंगे,
ठीक है, MW6 मेरे पास यहाँ पर है, मैंने इनपुट दी और ऑफ कर दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, तो इतना टास्क हमने कर लिया। इतने टास्क में किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने सारी चीज़ें बेसिक जो पुराने टाइम में हमने करी थी वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, मुझे टाइमर सिर्फ 12 तक चाहिए था, 12 के बाद वो रीसेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो 12 के बाद जा रहा है तब तो मुझे लॉजिक कुछ और ही लगाना पड़ जाएगा, जिसमें मेरे को हो सकता है कि मल्टीपल्स यूज़ करने पड़ जाएँ और कोई चीज़ें यूज़ करनी पड़ जाएँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा टाइमर जो है और जो पूरा सर्किट है वो 12 सेकंड के बाद रीसेट हो जाए। कोई भी आइडिया? मुझे 12 सेकंड के बाद अपने टाइमर को बंद करना है। या मेरे को टाइमर को रीसेट करना है, सभी चीज़ों को जीरो से स्टार्ट करना है। किस तरह से कर सकते हैं? कोई ट्राई करना चाहेगा? देखो मुझे क्या करना है, मुझे एक वैल्यू अचीव करने के बाद चीज़ को रीसेट करना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि मैं कैसे अपने कंप्यूटर को, पीएलसी को बता सकता हूँ कि ये वैल्यू 12 है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये पता करते हैं कि वैल्यू क्या चल रही है? जैसे देखो, अगर मेरे पास, हिंट दे देता हूँ। ओके, बहुत सिंपल है। सिंपल में क्या है कि हम कंपैरेटर यूज करेंगे। अब मुझे बताओ कौन सा कंपैरेटर यूज करूं जो मुझे पता चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए कि मैंने एक कंपैरेटर लगाया हो, उसमें मेरे पास दो वैल्यूज हो, एक एक्स वैल्यू एक वाई वैल्यू, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो मेरे पास ये आउटपुट ऑन हो जाए। जैसे ये आउटपुट ऑन होगी मैं अपने पूरे सर्किट को रीसेट कर दूंगा। जहां पे 0.7 लिखा है ना, वहां पे मैं इस चीज को यूज कर लूंगा। ये है हिंट। ठीक है, कौन सा कंपैरेटर यूज करो? इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, और एक्स और वाई की क्या वैल्यूज होंगी? एक वैल्यू तो आपको सीधी मैंने बता ही दी, मेरे को 12 के बाद रीसेट करना है। 12 के बाद क्या आता है? 13 आता है। तो मैं लेस देन 13 यूज कर सकता हूँ, या मैं इक्वल टू 13 करूँ, या ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन 13। लेस देन 13 ही होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपका एग्जांपल लेके चलता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 13 यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे भी काउंटर की वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 इज लेस देन 13, आउटपुट ऑन हो जाएगी। ये तो प्रॉब्लम हो गई। ये तो क्या करेगा, जैसे काउंटर स्टार्ट होगा ये तो वैसे बंद कर देगा, तो लेस देन तो नहीं हो सकता। ओके, अब हम क्या करते हैं, इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, या हम ग्रेटर देन 13 ना लिखने के बजाय हम ग्रेटर देन 12 लिख दें। अगर तो मानो मैं क्या करता हूं, ग्रेटर देन यूज कर लेता हूं। देखो इसी तरह के आपको लॉजिक बनाने हैं। इफ x इज ग्रेटर देन 12, सो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा 12। ठीक है, एंड यहाँ पर मेरे पास काउंटर की वैल्यू आएगी। काउंटर की वैल्यू हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं? काउंटर की वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं MW6 में। ठीक है, सर्किट में देख लेते हैं। ये देखो MW6 में स्टोर कर रहे हैं काउंटर वैल्यू। ठीक है, एक नया नेटवर्क यहाँ पे प्लेस करेंगे, कंपैरेटर लगाएंगे। कंपैरेटर के पास आ जाते हैं, तो मुझे कंपैरेटर चाहिए ग्रेटर देन। ओके, ग्रेटर देन आ गया। ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए 12 के बाद। अगर 13 वैल्यू हो जाती है, और किस चीज़ की वैल्यू 13 हो जाती है? ग्रेटर देन 12, किस चीज़ की वैल्यू ग्रेटर देन 12 हो जाती है? CV की। CV में हमारे पास कौन सी चीज़ है? MW6। ओके, अगर MW6 की वैल्यू 12 से ज़्यादा होगी तो यहाँ पर एक आउटपुट ट्रिगर हो जाएगी। उस आउटपुट को मैं I0.7, मैं यहाँ पे एक मेमोरी को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, मेमोरी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर M0.7।
ठीक है। अगर मैं 0.7 मेमोरी वाला ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेमोरी का, ठीक है ना, नॉट Q 0.7, इट्स अ मेमोरी। सो मैं इस मेमोरी को क्या करूँगा, जहाँ पर भी मेरे को चीज़ें रीसेट करनी थी, मुझे किसी चीज़ को रीसेट करना था। एक तो सबसे पहले तो मुझे देखो इस सर्किट को बंद करने की जरूरत नहीं है, ओके। मुझे रीसेट किस चीज़ को करना है, मैं चाहता कि मेरा काउंटर अब फिर से 0 से चीज़ें काउंट करना स्टार्ट करे, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा M 0.7, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? देखो मैं काउंटर को कैसे रीसेट कर रहा हूँ कि जब मेरी वैल्यू 12 से ज़्यादा हो जाएगी तो एक आउटपुट ऑन करना, आउटपुट ऑन हो जाएगी तो काउंटर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। रीसेट हो जाएगा तो मतलब MW6 में फिर से वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी तो फिर से 12 तक चलेगा। चला के देखते हैं, हो सकता है कि मेरे लॉजिक में एरर हो, ठीक है। अभी देखो कुछ भी नहीं चल रहा, मैं जैसे यहाँ से इनपुट दूंगा हम यहाँ से चेक करेंगे। ओके 0.7 को मैंने बंद करा, जैसे मैंने इनपुट दी और वो इनपुट देके छोड़ दी, ठीक। काउंटर में आप देख सकते हो वैल्यू 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, यहाँ पे भी देख सकते हैं MW6 में 9 10 11 12 0, ओके। अब मेरे पास एक ऐसा टाइमर बन चुका है, एक ऐसा सर्किट मैंने या एक ऐसा कोड मैंने बना लिया हुआ है जो क्या करता है 0 से लेकर 12 तक चलता है और 12 के बाद रीसेट हो जाता है। और ये मैंने किस चीज की हेल्प से करा, कंपैरेटर की हेल्प से। अब लोग आप अपने डाउट पूछ सकते हो, कोई चीज समझ में नहीं है तो मैं फिर से आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। सर फिर से बता दो एक बार। ठीक है, किस चीज के आगे बताना स्टार्ट करूँ, टाइमर के आगे, काउंटर के आगे, या काउंटर को रीसेट करना? सर स्टार्टिंग से बता दो, इस वाले क्वेश्चन से। ओके स्टार्टिंग से। देखो हम क्या करते हैं कि कभी भी ना कोड को बाई पार्ट्स करते हैं। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से बताना स्टार्ट करता हूँ। मैं 0.7 से सर्किट को पूरा रोक दिया मैंने, ठीक है। देखो 0.7 जैसे मैंने क्लिक करा इनपुट पे, पूरा सर्किट स्टॉप हो गया हुआ है। ये फायदा रहता है स्टार्ट और स्टॉप का। सो मेरे पास आइडिया क्या था कि मेरे को 3 लाइट्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ऑन करना था। तो सबसे पहले मेरे पास टाइम पता करने के लिए क्लॉक तो होनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, क्लॉक को डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। तो क्लॉक डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे सबसे छोटा यूनिट डिज़ाइन करना पड़ेगा। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, अब मानो आपके पास, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक घड़ी है इस तरह से, जब उसकी सेकंड वाली सुई एक चक्कर काट लेती है उसी के बाद मिनट की सुई एक स्टेप आगे बढ़ती है ना। तो अगर हमारे पास मानो सेकंड वाली सुई ना हो तो क्या हम इस तरह से क्लॉक बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि होगा क्या कि अंदर की उसकी जो जो एनालॉग क्लॉक्स बनती थी उसके अंदर क्या होता है, एक पूरा गियर असेंबली रहती है जिसमें बस 60 टीथ्स होते हैं इस तरह से। गियर किस तरह से होते हैं, इस तरह से, ठीक है। इसमें बस 60 टीथ्स होंगे और उसमें एक टीथ ऐसा होगा जिसमें मार्किंग लगी होगी। जब वो पूरा चक्कर एक बार घूम लेगा तो वो मार्किंग में क्या करेगा, एक टिक कर देगा। उस टिक होने की वजह से एक और 60 वाला गियर होगा जो मिनट वाला यूज होगा, वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। अब इसके पूरे राउंड होने पे आर्स वाला हो जाएगा चेंज। तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे छोटे यूनिट से हमें एप्लीकेशन को डिजाइन करना स्टार्ट करना पड़ता है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो ये स्क्वायर वेव बनाना स्टार्ट करा। सबसे पहले हमने ये स्क्वायर वेव बनाना स्टार्ट करा और हमने ये इंश्योर करा कि हमारी जो स्क्वायर वेव की जो विड्थ रहे वो रहे 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के लिए मुझे 500 मिली सेकेंड के लिए इस चीज़ को करना था और 500 के लिए इस चीज़ को करना था, जो मैंने सिंपल अपने टाइमर की हेल्प से सर्किट बना लिया, ओके। अब सेकेंड टास्क ये था कि मुझे एक ऐसा नेटवर्क चाहिए जो इस चीज़ को काउंट भी करे, ओके। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, जब ये नेटवर्क हमने बना लिया था टाइमर वाला, T1, ये T2 है और यहाँ पे हमारे पास T1 देन T2, ठीक है। इस चीज़ को करने के बाद ये हमारे पास एक
प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करा दिया, ठीक है, स्क्वायर वेव को बनाने के लिए। ये हमारे पास पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा, इस वेव को काउंट करना था, तो मैंने क्या करा, यहां पर एक m0 पॉइंट कौन सी यूज करी है। देखो प्रोग्राम मुझे भी कई बार याद नहीं रहते, मतलब ये याद रखने की जरूरत है ही नहीं, या थोड़ी हमें तो लॉजिक बनाना आना चाहिए। m0.5, ओके, m0.5 पे हमने इसको कहा। तो m0.5 का मतलब है कि हम m0.5 इस चीज को देखते हैं, जब भी ये चीज आया करेगी, हमने क्या करा, इसी m0.5 को इसी m0.5 को अपने काउंटर के अंदर लगा दिया। ये काउंटर अप था, जितनी बार भी ये इस तरह से आएगा, ठीक है, ये काउंटर 1 से अप हो जाएगा। काउंटर 1 यूज कर लिया, ठीक है, काउंटर 1 यूज कर लिया, और यहां पर काउंटर की वैल्यू को स्टोर कर लिया MW6 में। ओके, तो काउंटर तो हमारा स्टार्ट कर रहा था, बट काउंटर की प्रॉब्लम क्या आ रही थी, वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, फिर चलता ही जा रहा था, ना वो 12 पे रुक रहा था, ना कहीं रुक नहीं रहा था, क्योंकि वेव तो हमेशा आती रहेगी। तो हमने क्या करा कि मेरे को ये चाहिए था कि 12 के बाद हमारा चीज़ रीसेट हो जाए। वो रीसेट क्यों हो जाए, क्योंकि हमने डिस्कस करा था कि जब हम ये एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे तो मुझे 12 के बाद फिर से 0 चाहिए, क्योंकि मैं कोड ये लिख रहा हूँ कि 0 से लेके अगर 5 के बीच में मेरे पास वैल्यू आ रही है, तब मेरे पास रेड एलईडी ऑन होनी चाहिए। वो किस चीज़ की होनी चाहिए, वैल्यू सेकंड्स की। और सेकंड हमने किस तरह से बनाए, काउंटर और टाइमर्स को यूज करके, ठीक है। सो हमने यहाँ पे काउंटर बना लिया, बट अब मुझे इस MW6 को या इस काउंटर को रीसेट करना था, ठीक है। जब हमने काउंटर पढ़ा था तो मुझे पता था कि काउंटर को रीसेट करने के लिए यहाँ पे रीसेट बटन रहता है। उस बटन को रीसेट कैसे कर सकता है, अगर उसके पास मानो मैंने कोई इनपुट कनेक्ट कर दी, उसको जैसे मैं प्रेस करूंगा वो रीसेट हो जाएगा। तो मुझे इस इनपुट को किसी तरह से कनेक्ट करना था। तो मैंने क्या करा, एक कंपेरेटर लिया, ठीक है। कंपेरेटर में ये लिख दिया, ये जो MW6 है इसकी वैल्यू, और यहाँ पे लिख दिया 12। तो मैंने लिखा कि अगर MW6 की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है 12 के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कंपैरेटर ऑन हो जाएगा, और कंपैरेटर ऑन होते ही M0.7 को ऑन कर देगा। तो मैंने क्या करा, उसी चीज़ को यूज़ करके M0.7 को इसके रीसेट में यूज़ कर लिया, कि जैसे ही अगर 0.7 पे इस तरह की पल्स आती है, M0.7 ऑन होता है, तो आप क्या करो, पूरे काउंटर को रीसेट करो। काउंटर रीसेट हो जाएगा तो MW6 की भी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, काउंटर की वैल्यू के साथ अटैच है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M0.7 का ऑन होते ही हमारे पास काउंटर भी 0 हो जाएगा। तो इस 3 लॉजिक्स को यूज करके अब हमारे पास कोड हमारा किस तरह से फंस गया, कोड 0 से लेकर 12 तक जा रहा है और वापस 0 पे आ रहा है, वापस 0 पे आ रहा है। चाहे उस कोड को मैं पूरा दिन चला लूँ, 4 दिन चला लूँ, पूरा महीना भर चला लूँ, या पूरा साल चला लूँ, वो क्या करेगा, इसी तरह से हमेशा चलता रहेगा। ओके, हो गया, समझ आ गई चीज मैंने क्या क्या करवाई। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, इन केस आपने क्या करना है, ये वीडियो फिर से देखनी है। और देखो कोड को बाई पार्ट्स में सॉल्व करते हैं, हमेशा एक साथ सॉल्व नहीं करते। मैंने आपको टाइमर भी करवाए थे, काउंटर भी करवाया था, कंपैरेटर भी करवाया था, ठीक है। तो बेसिक्स करवाने का मतलब यही होता है कि हम जब कॉम्प्लेक्स कोड्स पे काम करेंगे तो किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अब देखो, बहुत छोटी सी चीज रह गई है सॉल्व करने के लिए, जो आपने ऑलरेडी करके रखी है। अब मुझे करना क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मेरी वैल्यू 0 से लेके 5 के बीच में है, रेड को ऑन कर दो। 5 और सॉरी 6 एंड 7 है अगर मेरी वैल्यू, तब किसको ऑन कर दो, येलो को ऑन कर दो। और अगर 8 से लेके 12 तक वैल्यू है तो ग्रीन को ऑन कर दो, ठीक है। और ये असाइनमेंट आपने पहले करी थी, जब मैंने आपको कहा था कि मानो मेरी एक वैल्यू अगर 5 या 5 से कम है तो एक लाइट को ऑन करो, आपने मुझे करके दिखाया है। फिर मैंने आपको कहा था कि मानो एक वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो इसमें क्या करना है, अगर मानो कोई वैल्यू 8 या 8 से ज़्यादा है तो एक लाइट को ऑन कर दो। ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। और इस वाले के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी किस तरह से हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तो वो आप
कर सकते हो। आप लोग ट्राई करना चाहोगे? एक एक पार्ट को करते हैं धीरे धीरे, इकट्ठा तीनों को नहीं करेंगे। सबसे पहले रेड को लेके चलते हैं, ठीक है। इसके बाद ही यहाँ तक हमने कितने स्टेप डिस्कस कर लिए? फर्स्ट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब नंबर आता है स्टेप 4। स्टेप 4 है हमारे पास कि रेड के लिए हम किस तरह से कोड करेंगे। तो रेड के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि मेरी वैल्यू, काउंटर की वैल्यू या MW6 की वैल्यू मेरे पास 0 से लेके 5 तक होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, एक नेटवर्क बनाएंगे, कंपैरेटर लगाएंगे, कंपैरेटर के आगे रेड वाली आउटपुट Q0.0 को अटैच कर देंगे। कोड बन गया। जस्ट मुझे आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि मैं यहाँ पर क्या सिंबल यूज करूँ। सिंबल मतलब इनपुट 1 और इनपुट 2 में क्या क्या यूज करूँ। तो सबसे पहले इनपुट 1 में तो मेरे को MW6 यूज करना पड़ेगा। MW6 में ही काउंटर की वैल्यू आ रही है। तो मुझे बताओ, रेड एलईडी हमारी ऑन होती है जब वो वैल्यू 5 से कम होती है। कौन सा कंपैरेटर यूज करूँ यहाँ पे? मैंने तो हिंदी में बता भी दिया किस चीज से कम होनी चाहिए वैल्यू। कौन सा कंपैरेटर यूज करेंगे? हाँ जी, एनी स्टूडेंट? ग्रेटर देन यूज कर लूँ यहाँ पे? यस सर। ग्रेटर देन कर लूँ? अरे ग्रेटर देन तो 5 से आगे जाएगी वैल्यूज, मेरे को कम चाहिए, कम। लेस देन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा MW6 लेस देन है कितने से? 5 से। लेस देन इक्वल टू यूज करना पड़ेगा। सो इतना तो हमने बना लिया था, 5 नेटवर्क्स। एक नया नेटवर्क इंसर्ट करेंगे। मैं इनको टाइटल भी देकर अच्छा, अपना माइक बंद करने की आवाज आ रही है हवा की वहां से। सो मैं इनको टाइटल देना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले ये तो मेरा था स्क्वायर वेव बनाने के लिए, है ना। स्क्वायर वेव 1, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SQR2, ओके। देन ये मेरे पास आ गया सेकंड्स को काउंट करने के लिए, ठीक है। सेकंड को काउंट कैसे करना है। देन ये मेरे पास सर्किट आ गया टू रीसेट द काउंटर, to reset the counter when value is greater than 12, ओके। ये हमारे पास तब आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ ऑन द, स्विच ऑन कर लेते हैं, स्विच ऑन द रेड लाइट when value is less than equal to 5, ठीक है। 5 सेकंड के लिए ऑन करना था। किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम लगा देंगे यहाँ पे कंपैरेटर लेस देन इक्वल टू वाला, LE लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, यहाँ पे लिख देंगे MW6, लिख दिया। और मान लेते हैं कि हमने आउटपुट कहाँ पे कनेक्ट करी हुई है, रेड वाली एलईडी हमने यूज करी है Q0.0 के ऊपर, ठीक है। ये रेड एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। चला के देख लेते हैं, ओके। सो अभी आपने चेक क्या करना है, जब हमारे पास MW6 की वैल्यू 5 से कम होगी तब यहाँ पर रेड एलईडी ऑन होनी चाहिए। रेड एलईडी कहाँ पे हमारी? ये Q वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक चेक करोगे आप, ये एलईडी ऑन होनी चाहिए। सो सर्किट को रीसेट करा, प्रोग्राम को डाउनलोड कर दिया, इसको वॉच करना स्टार्ट करा और इस तरह से रीसेट कर दिया। शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनपुट देना बंद कर दिया 0। देखो रेड एलईडी ऑन है, 2 के लिए भी ऑन है, 3 के लिए भी ऑन है, 4 के लिए भी ऑन है, 5 के लिए ऑन है, 6 पे वो बंद हो गई। सो रेड एलईडी के लिए कोड बन गया। इतना सिंपल है। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है हमें,
अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, जैसे 6 होगा बंद हो जाएगा। कंपैरेटर का काम ही यही है। ठीक है, तो ये तो हो गया रेड एलईडी के लिए। अब ऐसा करते हैं, जो अगला सिंपल है, अगला सिंपल इंसर्ट नेटवर्क। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसी चीज को मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मैं रेड से ज्यादा आसान क्या है हमारे लिए, ग्रीन। ग्रीन कौन करता है, ग्रीन लाइट एलईडी व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 8 या 8 से ज्यादा जब वैल्यू होगी तब हम क्या करेंगे, ग्रीन लाइट को ऑन करेंगे। कुछ नहीं करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू का यहाँ से हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 8 और यहाँ पे MW6। देखो हमारे पास जो मेमोरी हमने बनाई थी, जो मैंने मेमोरी आपको यूज करना सिखाया था, कितनी जगह यूज कर रहे हैं हम, उसी MW6 के साथ हम लॉजिक्स क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो ग्रीन एलईडी है वो Q0.2 के ऊपर लगी हुई है। तो 0.0 पे रेड है, येलो 0.1 पे है और 0.2 पे ग्रीन है। अभी मैंने येलो के लिए नहीं बनाया, येलो के लिए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा किस तरह से बनाना है। ठीक है, ये भी कर दिया, ये भी कर लिया, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 0 से लेके 5 तक आपको रेड ऑन दिखेगी, ये देखो ऑन है। 6 और 7 में कोई भी ऑन नहीं हो रही। 8 जैसे हो रहा है ग्रीन ऑन हो जा रही है, यहाँ पर भी हमें चीज दिख रही है। अब बात रहती है कि हम येलो के लिए किस तरह से बनाएंगे। ओके, येलो के लिए बनाने के लिए एक नया नेटवर्क इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर येलो के लिए बनाएंगे। अब देखो येलो के लिए बनाने के लिए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। तो हमने रेड के लिए बना दिया चौथे स्टेप में। सर कई बार रेड, हेलो सर, हाँ जी हाँ जी, रेड के बाद सर कई बार येलो भी तो ग्लो होती है, फिर उसके बाद ग्रीन ग्लो होती है सर। हाँ जी हाँ जी, अब तो आप जैसे चाहोगे। मैंने एक सिंपल केस लेके रखा था। इसके बाद आपका जो होमवर्क होगा ना, होमवर्क में आपने पता क्या करना है, आपने पूरे चौक के लिए लाइटें डिजाइन करनी है 12 आउटपुट्स के साथ। उसमें आपको सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, उसके लिए मैं आपको लॉजिक बता दूंगा। अब देखो ऐसा होता है ना कि जैसे असल में तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास रेड ऑन होती है, रेड के बाद मानो 5 सेकंड के लिए ऑन हुई, येलो हमारे 2 सेकंड के लिए ऑन हुई, फिर ग्रीन ऑन हुई। जब ग्रीन ने ऑफ होना होता है ना 5 सेकंड के बाद, तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए येलो ऑन कर देती है कई बार, और फिर उसके बाद रेड ऑन करता है। ठीक है, इस फॉर्मेट के बाद वो इस यस सर। फॉर्मेट को फॉलो करता है। हम वो भी कर सकते हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टाइम अगर मैं कैलकुलेट करूँ, 0 से लेके 5 तक तो ये हो रहा था, 6 7 के लिए ये हो रहा था, 8 9 10 11 12 तक ये हो रहा था। तो 15 16 मेरे को टाइम करना पड़ेगा, 13 14 मेरे को टाइम करना पड़ जाएगा। कुछ नहीं करना है आपने, जब ये चीज करनी होगी आप क्या करोगे, जहां पे आपने सर्किट को 12 पे ब्रेक करा था ना, उसको 14 पे ब्रेक कर दो। ठीक है, तब आप उस चीज के लिए भी कर पाओगे जो इस तरह से फॉर्मेट है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इन 3 चीजों के लिए करके दिखाया, उसके लिए भी कर देंगे। सो रेड के बाद मैंने ग्रीन ले लिया था क्योंकि ग्रीन काफी सिंपल था। तो ग्रीन के लिए भी कंपैरेटर लगा दिया। कंपैरेटर में यहाँ पर हमने MW6 यूज करा था, और यहाँ पर मैंने यूज कर लिया ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद मैंने यहाँ पे लिखा था 8, और यहाँ पर हमने Q0.2 को ऑन कर लिया। ये भी हो गया। अब बात आती है येलो लाइट की। येलो लाइट की कंडीशन क्या है, देखो सिंपल सी बात करते हैं। येलो लाइट की कंडीशन क्या है, 6 और 7 पे चलनी चाहिए। अगर मैं लिखता हूं ग्रेटर देन, काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन 5 और काउंटर की वैल्यू लेस देन 8, बात सही है। 6 मेरा इससे बड़ा है और इससे छोटा है, 7 भी इससे 5 से बड़ा है और 8 से छोटा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस तरह के 2 कंपैरेटर यूज करने हैं। अब कंपैरेटर में दो, मेरे पास मान लो कि 2 कंपैरेटर हैं, उनको मैं सीरीज में भी यूज कर सकता हूँ। C इज ग्रेटर देन 5 और C इज लेस देन 8। ठीक है, एक केस मेरे पास ये बनता है, एक केस मेरे पास ये बनता है कि मैं उनको पैरेलल में यूज कर लूँ। C इज ग्रेटर देन 5 और C इज लेस देन 8, मैं उनको सीरीज में भी यूज कर सकता हूँ। इस तरह से आउटपुट जोड़ सकता हूँ, इस तरह से आउटपुट यहाँ पर जोड़ सकता हूँ, बट इसमें से सही एक ही है।
अब वो आप लोग मुझे सोच के बताओ कि कौन सा सही है। देखो लॉजिकली आप गेट की तरह भी सोच सकते हो, बट अगर टेक्निकली सोचा जाए, देखो इसमें क्या होगा, हम क्या करते हैं, कभी भी ऐसी चीज को टेस्ट करते हैं ना, तो जो हमारे पास इनपुट दी होती है उसको अप्लाई करके देखते हैं। मैं 6 इस सर्किट में अप्लाई करके देखता हूं, मानो मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूं और यहाँ पर भी 6 लिख रहा हूं। मुझे ये बताओ, क्या C ग्रेटर देन, जो 6 है वो ग्रेटर देन 5 है? हाँ जी है, बिल्कुल है। तो इसमें इस तरह से करंट पास हो जाएगा। क्या C ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 8 है? 6 क्या हमारा 8 से छोटा है? हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ से करंट पास हो जाएगा, सर्किट चल जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे 7 की। 7 में हमारा ग्रेटर देन 5 है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, चलना चाहिए। देन 7 हमारा लेस देन 8 है, बिल्कुल है, ठीक है, चलना चाहिए, चल जाएगा। ये तो कंडीशन होगी जब हमें उसको ऑन करना है। अब एक ऑफ वाली कंडीशन ले लेते हैं। ऑफ वाली कंडीशन में मान लो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ 3। मेरे पास काउंटर की वैल्यू 3 है। क्या 3 हमारा 5 से बड़ा है? नहीं है। तो 3 के टाइम में ये नहीं चलेगा। अगर ये नहीं चला तो आगे तो मुझे देखने की जरूरत है ही नहीं, आउटपुट तो वैसे नहीं आएगी, और क्योंकि लेस देन 8 तो है वो, बट करंट अगर यहाँ से पास ही नहीं होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, अब एक तो मैंने ले ली कम वैल्यू, एक में ज्यादा वैल्यू लेके चलता हूँ 10। क्या 10 मेरा 5 से बड़ा है? ठीक है, C इज ग्रेटर देन 5, हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है, क्या C इज लेस देन 8? क्या 10 8 से छोटा है? बिल्कुल नहीं, 10 से तो बड़ा है। तो उस टाइम जब ये वाला चल रहा होगा तब ये वाला ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज मैं कर सकता हूं। अगर मैं इसी चीज को पैरेलल में देखना चाहूं, तो देखो पैरेलल में अगर मैं देखना चाहूं, मैं सारे केस इसी तरह से कंसिडर करूंगा, 6 और 7 के लिए। 6 और 7 के लिए क्या मेरे पास जो 6 है वो ग्रेटर देन 5 है? हाँ जी बिल्कुल है। और 7 भी ग्रेटर देन 5 है, तो दोनों के टाइम पे ये ऑन रहेगा। क्या 6 और 7 हमारे पास लेस देन 8 है? बिल्कुल ठीक है। इस कंडीशन में तो दोनों चलेंगे। अब चेक करेंगे 3 और 10 के लिए। ठीक है, अब देखो जब 3 आएगा तो क्या 3 इज ग्रेटर देन 5? नहीं, तो ये वाला ब्लॉक तो नहीं चलेगा। 3 के टाइम पे ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर मैं इसको देखूं तो क्या 3 इज लेस देन 8? हाँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो करंट यहां से ट्रेवल करके इस आउटपुट को ऑन कर देगा 3 के टाइम पे। 10 के टाइम पे क्या होगा? क्या 10 हमारा 5 से बड़ा है, तो 10 के टाइम पे वो यहां से चल जाएगा। तो मैं मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकता, अदरवाइज मेरे आउटपुट में एरर आएगा। आउटपुट में एरर किस तरह का आएगा? कोई सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, लॉजिकल एरर आएगा। मुझे आउटपुट ऑन नहीं करनी थी, बट आउटपुट ऑन ऑटोमेटिकली हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, सीरीज में यूज करूंगा, C इज ग्रेटर देन 5 और C इज लेस देन 8। लेस देन, ग्रेटर देन, यहाँ पर हम यूज कर लेंगे MW6, यहाँ पर हम यूज कर लेंगे 5। मैं सब गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा था ग्रेटर देन, यहाँ पर मुझे ग्रेटर देन यूज करना था। MW6 एंड यहाँ पर 5। ठीक है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। एंड का मतलब क्या है? मैं दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ। लेस देन MW6 ग्रेटर देन 8। ओके, अब देखो यहाँ पर मे भी प्रॉब्लम राइज हो सकती है। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है तो मुझे अभी बता दो। मैं अभी Q0.1 यूज करता हूँ। ठीक है, हम चेक करते हैं। अब मैं सिर्फ इन 3 चीजों को चेक करूंगा। असल में मेरे पास यही है जो आउटपुट पे कनेक्ट होने, पीछे तो मेरा सारा क्या लॉजिक है। तो आज हम 8 नेटवर्क तक पहुंच चुके हैं कि हम 8 नेटवर्क डिजाइन करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया। मैं पहले सर्किट को कर देता हूँ रीसेट। ओके, एंड ठीक है, मैंने सारी चीजें रिफ्रेश कर दी हैं, रीसेट कर दी हैं। अब यहाँ पे देखो
ये रेड के लिए है, ये ग्रीन के लिए है, और ये हमारा नेटवर्क किस चीज के लिए है, ये हमारा येलो लाइट के लिए है। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो अगर ये शिफ्ट हो सकता है यहाँ से, कट करा मैंने यहाँ पे और पेस्ट करने का ट्राई करता हूँ। हाँ ठीक है, रेड येलो और ग्रीन। ठीक है, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, ये रेड के लिए है, ये येलो के लिए और ये ग्रीन के लिए। प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे। ओके ठीक है, देखो सबसे पहले काउंटर की वैल्यू क्या है, 0, तो रेड ऑन है हमारे पास एलईडी। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा वो क्या करेगा, यहाँ से पहले 5 के लिए इसको ऑन करेगा, फिर 2 के लिए इसको ऑन करेगा, अगले 5 के लिए इसको ऑन करेगा। चेक कर लेते हैं, इनपुट मैंने दे दी 3 वैल्यू 4, जैसे 5 हुई 6 7 और उसके बाद 5 सेकंड के लिए ये। ठीक है, अब मैं इसको चलने देता हूँ थोड़ी देर, आप ट्राई करके देखो। और आप यहाँ इस ब्लॉक से भी देख सकते हो। अभी देखो येलो ऑन है, इन चीजों को इकट्ठा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 3 4 5 6 7 के 6 7 के लिए ये ऑन हुई, और 8 से लेकर 12 तक ये ऑन होगी। वापिस रेड ऑन हो गई, येलो ऑन हो गई और ये ऑन हो गई। ठीक है, तो पीएलसी के अंदर हमें इसी तरह से लैडर लॉजिक बनाने होते हैं। और जो बाहर के जो लोग हैं जो प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं वो सोचते हैं कि पता नहीं किस तरह से सर्किट बनाया होगा, किस तरह से चीज़ें करते होंगे। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, जो प्रोग्रामिंग होती है ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे पाइथन पे काम कर रहे हो, एम्बेडेड सी में काम कर रहे हो, आप लैडर लॉजिक में काम कर रहे हो, हम क्या करते हैं, डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, डाटा को मैनिपुलेट करके, टाइमर्स को मैनिपुलेट करके, उनके कुछ कॉम्बिनेशन बना के एक क्लॉक डिजाइन करी। क्लॉक के बाद उसको काउंट करना स्टार्ट करा, काउंट करने के बाद हमने उस वैल्यूज के ऊपर कुछ डिसीजंस लिए। और डिसीजन किस फॉर्म में लिए, पैरेलल सर्किट हो सकता है, सीरियल हो सकता है, एक सिंगल सर्किट हो सकता है, कई बार हमें एमसीबी यूज करना पड़ जाता है। तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम सारी चीजें चेंज होती हैं। ऐसा करना, इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हो सकता है कि जब आप इतनी इस प्रोग्राम को आप खुद बनाना सीख जाओगे ना, किस तरह से बनाओगे, ब्रेक ब्रेक करके इसको थोड़ा थोड़ा करके चेक करो, ये चीज मेरी हुई कि नहीं हुई। एकदम से सारा बनाने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि आपका जो एरर आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाओ। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे प्रोग्राम को डेवलप करना पड़ता है। सो एनी डाउट? ठीक है, आज की जो क्लास रिकॉर्ड हुई है, आज की क्लास आपको मिल जाएगी। सैटरडे को थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। चलो ठीक है, फिर आप ऐसा करो, जितना भी आज तक लेक्चर हुआ है हमारा ये वाला, इस चीज़ को ध्यान से करना। और जो आपका होमवर्क है, होमवर्क में थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। होमवर्क क्या है, आप लोग ट्राई करना अगर आप कर पाओ, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम यहाँ पे हो चुका है। हमें करना क्या है, अब हमें चारों साइड के लिए ट्रैफिक लाइट बनानी है। तो मैं यहाँ से R1 Y1 G1, R2 Y2 G2, R3 Y3 G3, R4 Y4 G4। ठीक है, इस तरह से हमारे पास चीजें आएंगी। अब देखो, असल में ट्रैफिक लाइट चलती किस तरह से है और किस तरह से चीजें बनती हैं, आपने क्या करना है, इसके लिए बनाना है टेबल। अब मैं टेबल क्यों बता रहा हूं, टेबल में आपने यहाँ पे लिखना है सेकंड्स, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 से आगे टेबल जाएगा, चेक कर लेंगे किस तरह से जाएगा, क्या होगा। मैं यहाँ पे R1 Y1 G1, R2 Y2 G2, उसी तरह से R3 Y3 G3।
टेबल को मैं कंप्लीट ही बना लेता हूँ इधर तक। मैं सिर्फ थोड़ा सा पार्ट बना के आपको दिखाऊंगा इस टेबल का, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बताने के लिए, ये हमारे पास लाइट 1 रहेगी, ये लाइट 2 रहेगी, इस लाइन को मुझको मिटाना पड़ेगा। ये मेरे पास नेक्स्ट लाइट आ गई, एंड R4 Y4 G4, ठीक है। कई बार मैं मिस्टेक कर देता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, मेरे को बता दिया करना। ओके, सो देखो सबसे पहले क्या होगा, जब पहला सेकंड चल रहा होगा 0 से लेके 1 तक, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि यहां पे मेरे पास ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट हमारी ऑन हो गई, मैं उसको 1 लिख रहा हूं, ठीक है। ना ये लाइट चलेगी ना ये लाइट चलेगी, यही होगा। और जिस टाइम यहां पर ग्रीन ऑन होगी, अब ये ग्रीन कितने टाइम के लिए ऑन होगी, 5 सेकंड के लिए, इस तरह से। तो जो ये 1 है, ये जो मेरे पास रेड लाइट ग्रीन लाइट है, वो ऑन होगी कितने टाइम के लिए, मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूं, ठीक है। कितने टाइम के लिए, 5 सेकंड के लिए, यहाँ पे 5 सेकंड कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, तो जितने टाइम के लिए ग्रीन लाइट ऑन रहती है ना, उतने टाइम के लिए क्या होता है, बाकी जगह पे रेड लाइट ऑन होती है। यहाँ पे भी रेड ऑन होगी, यहाँ पर भी रेड ऑन होगी। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। कौन से वाला पीएलसी का प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम? जो 4 एलईडी वाला, ये मैं आज करवा रहा हूँ, सैटरडे को भी करवाया था, बट सैटरडे को वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। आज की वीडियो रिकॉर्ड हो गया, आज की वीडियो देख लेना। हाँ जी, यूट्यूब पे ना ये वाला लेक्चर नहीं था, इससे पिछले वाला लेक्चर ना मिस हो गया था, ठीक है। हाँ, अभी देखो देखो, इस चीज़ को करते रहो, आ जाएगा, समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ठीक है, आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में मेरे पास व्यू आ जाता है कि किस किस ने वीडियो वॉच कर ली है ना, ठीक है। ओके ओके ओके। सो यहाँ पे यही ये रहता है ना, हमारे पास एक साइड ग्रीन लाइट ऑन रहती है, बाकी जगह भी सब जगह रेड लाइट ऑन रहती है। अब उसके बाद क्या होता है, ये स्पेसिफिकेशन भी आपको ट्रैफिक पुलिस वाले दे रहे हैं, ठीक है, ये सोच के चलना। मानो अब ये जो लेन रहती है, लेन किस तरह से होती है हमारे पास, इस तरह से होती है, ठीक है। ड्राइंग मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो एडजस्ट कर लेना। तो मेरे को इसको कलर करना पड़ेगा बाद में मेरे को, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रीन मान लेता हूँ, एक ग्रीन यहाँ पर भी रहेगी, एक ग्रीन यहाँ पर रहेगी, एक ग्रीन यहाँ पर रहेगी, ठीक है। एक येलो यहाँ होगी, एक येलो यहाँ पर होगी, एक येलो यहाँ पर, एक येलो यहाँ पे, और देन एक रेड यहाँ पे, एक रेड यहाँ पे, एक रेड यहाँ पे, एक रेड यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से लाइट्स होती हैं। तो सबसे पहला केस क्या है हमारे पास, अगर यहाँ पर ग्रीन ऑन है, बाकी सब जगह पे क्या होगी, रेड ऑन होगी। अब मानो इसका रेड का टाइम खत्म हो रहा है, 5 सेकंड पूरे होने वाले हैं, जैसे ही 6 और 7 सेकंड चलेगा, उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, येलो ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर येलो ऑन होगी और यहां पर भी येलो ऑन होगी। क्यों? इस साइड के ट्रैफिक को सिग्नल आएगा कि रेड ऑन होने वाली है, और इस साइड के सिग्नल को ट्रैफिक को ये सिग्नल आएगा कि अब आपके पास तैयार हो जाओ, आपके पास रेड से अब येलो हो चुकी है, तो अब येलो के बाद क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। ट्रैफिक लाइट इसी तरह से काम करती है। बाकी जगह तो जो रेड थी वहां पे रेड ही रहेगी, इनमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं आपको एक ट्रांजिशन यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। 6 और 7 सेकंड के लिए हमारे पास क्या होगा, यहां से येलो ऑन हो जाएगी, येलो हमारे पास ये चल रही थी, ठीक है। इतने टाइम के लिए हमारे पास येलो ऑन हो जाएगी, और Y2 पे भी हमारे पास येलो ऑन होगी, ठीक है। बाकी जगह तो अभी रेड ही चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब ये येलो का टाइम खत्म हो जाएगा, तो जो ये जहां पर ग्रीन थी वो क्या हो जाएगी, रेड। अब ये वाला ट्रैफिक 10 से 11 और ये 12 तक
रेड ऑन हो जाएगी, जो पहले रेड थी वो येलो हुई थी, अब वो ग्रीन हो जाएगी इतने टाइम के लिए। अब ये वाला ट्रैफिक चल रहा है और इतने टाइम के लिए बाकी सब जगह तो रेड ही चलती रहेगी। यही होता है ना? यस सर। ठीक है, तो आप क्या करना, प्रोग्रामिंग बाद में करना, पहले ये टेबल सोच के बनाना। मुझे अब टेबल शेयर करना, ठीक है? पहले हम टेबल पे ही डिस्कस करेंगे कि अपने टेबल ठीक बनाया कि नहीं बनाया। बाद में फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें किस तरह से हम नेटवर्क में डालेंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को हम ऐसा करते हैं, थोड़े दिन बाद ट्राई कर लेंगे, चाहे आप पहले साथ साथ में करते रहना। ठीक है, टेबल डिजाइन करने का ट्राई करो सबसे पहले कि टेबल किस तरह से बनेगा। टेबल बन गया, प्रोग्राम बड़े आराम से बन जाएगा। क्योंकि टेबल से मुझे क्या चाहिए होगा, अगर मैं आपको ये पूछूं R3 के लिए मैं क्या कोड बनाऊंगा, तो आप कहोगे कि सर आप ऐसा करो, एक कंपैरेटर लो और कंपैरेटर में ये लिख दो कि जब वैल्यू इसकी कितने से कम है, 12 से कम है, 12 से कम है तो रेड लाइट को ऑन रखो। कौन सी वाली को? R3 को, जो मेरे पास क्यू में मान लेता हूँ कि 1.7 पे कनेक्टेड है। ठीक है, एक एक के लिए हम इस तरह से कोड बनाएंगे। हो सकता है कि कहीं पे हमें दो दो बार कोड बनाना पड़ जाए। दो दो बार किस तरह से, मतलब एंड या और का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ जाए, और का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। बट आप क्या करोगे, इस चीज को सीखने के बाद आप पीएलसी पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाओगे। जस्ट पहले टेबल बनाना, ठीक है? एंड अगर मेरे पास अभी कोई टास्क है जो आप लोग कर सकते हो, तो वो मैं देख लेता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। स्टडी मटेरियल, पीएलसी एग्जांपल्स। सो ये कोड तो आपने कर लिया था ना, बताया था मैंने किस तरह से करना है, लैंप वाला। एंड हाँ, आप ये चीज़ अब ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें क्या है कि ग्रीन को आप मान लो कि ग्रीन आपकी ऑफ है, रेड आपकी ऑन है। ठीक है, और ये जो एलईडी है ये एक एक सेकंड के लिए ऑन हो रही है, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि मुझे पहले सेकंड भी बनाने पड़ेगा। ठीक है, सेकंड बनाने के बाद मुझे बताना पड़ेगा कि कितने सेकंड के लिए कौन सी एलईडी ऑन होनी चाहिए, या किस कंपैरेटिव वैल्यू पे कौन सी नंबर वाली एलईडी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी वही फंडा यूज होगा। आप ट्रैफिक वाले के लिए आप सिर्फ टेबल बनाना और इस वाले कोड को आप खुद से डेवलप कर सकते हो। कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं इसी कोड के साथ क्लास स्टार्ट करूंगा और इसको आपको मैं पीएलसी के ऊपर चला के दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह से मैं कोई इनपुट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एक बार इनपुट देके छोड़ दूंगा और वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। ठीक है, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ ये वाली। और यहाँ से अगर मैं आपको वो दिखाना चाहूँ स्विच वाला, ये वाला चल नहीं रहा यहाँ से। कार एंट्री, कार गैरेज, डोर लैंप एंड देन ग्लास लैंप ऑन ऑफ। ठीक है, हाँ ये है। ठीक है, ये वो सर्किट है जिसमें आप देखो, ये एक बार बटन को प्रेस करेगा, प्रेस करके छोड़ दिया। अब इसने प्रेस करके रखा हुआ वैसे तो बेसिकली, बट इसमें क्या होता है, पुश बटन ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑफ हो करेगा, यहाँ से ऑन हुआ करेगा बटन। एक ये भी एक कोड हम बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जब कोड बनता है तो वो स्विचेस के अकॉर्डिंग बनता है कि स्विच किस तरह से। बट आप इसको उस तरह से मान लो कि आपने एक बार स्विच को दबा के छोड़ दिया तो आपका ऑटोमेटिकली स्विच क्या है, ऑन हो चुका है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो।